हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कई दिन से उपन्यास पढ़ रहे हैं। आज हम जो मुख्य उपन्यासकार हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र, सियाराम शरण गुप्त, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। याद रखना, प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो भारतेंदु युग के क्या हैं, कवि हैं। क्या हैं, भारतेंदु युग के कवि हैं। उन्होंने निबंध भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। आपको एग्जाम में प्रताप नारायण मिश्र दे सकता है, इनकी रचनाओं को पूछ के प्रताप नारायण मिश्र दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि श्रीवास्तव ही विदा विजय विकास के लेखक हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पत्रात्मक शैली में लिखा हुआ उपन्यास कौन है। ध्यान देखना, पत्रात्मक शैली में लिखा हुआ उपन्यास कौन है, तो ये है चंद हसीनों के खतूत। क्या है, पत्रात्मक शैली में लिखा, ये पहला पत्रात्मक शैली में लिखा हुआ ये पहला उपन्यास है। याद रखना, पहला उपन्यास अगर पूछे तो कौन सा है, यही चंद हसीनों के खतूत है। और पत्रात्मक शैली का जनक पूछे, पत्रात्मक शैली की शुरुआत किसने की, तो इन्होंने ही की, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने की। मैंने याद किया था, उग्र में देख रहे हैं आप ऐसे रा लगा हुआ है, और पत्र में भी लगभग ऐसे ही मिल रहा है, तो हमने इसको यहीं से ट्रिक कर लिया था। उग्र क्या है, पत्रात्मक शैली के क्या है, प्रवक्ता हैं, जनक हैं। अब हम देखेंगे, इनके उपन्यासों को याद करेंगे। और एक चीज पूछा जाता है कि इनके उपन्यासों के किसने घासलेटी उपन्यास कहा है। क्या कहा है, घासलेटी। याद रखना, घासलेटी शब्द का प्रयोग, घासलेटी उपन्यास, घासलेटी साहित्य। एक मिनट, घासलेटी साहित्य किसने कहा है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। किसने कहा है, बनारसी दास चतुर्वेदी। घासलेटी साहित्य। विशाल पत्रिका एक थी, विशाल पत्रिका आप लोगों को पता होगा, जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी 1928 ईस्वी में। कितने में, 1928 में एक मासिक पत्रिका थी विशाल भारत, उसी के संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन थे, बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास एक जैन भी हैं, एक हैं चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदी ने ही इनके साहित्य को क्या कहा, घासलेटी साहित्य कहा था। इसको आप लोग याद रखना, ये विशाल भारत के संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी। इनके उपन्यासों को पढ़ लेते हैं। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, जी जी जी, फागुन के दिन 4, जूहू। हाँ, जूहू है। आप इसका सन भी देख सकते हैं, 1927 में दोनों है, चंद हसीनों के खतूत और दिल्ली का दलाल। बुधुआ की बेटी 28 में है, शराबी 30 में है, सरकार तुम्हारी आंखों में 37 है, और फागुन के दिन 4 जो हैं वो 60 में है, जूहू जो है 63 में है। अब इनके उपन्यासों को हम याद कैसे रखें, तो हम ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे। देखिए, ये उग्र हैं। क्या हैं, उग्र हैं, और इनका काम क्या है, चंद हसीनों के खतूत लिखते हैं। चंद हसीनों की खतूत लिख रहे हैं, उसमें क्या है, दिल्ली का दलाल, दिल्ली के दलाल के भी बारे में वर्णन है उसमें। और क्या करते हैं, बुधुआ की बेटी के साथ शराब पी के कहते हैं सरकार तुम्हारी आंखों में। एक क्या करते हैं, चंद हसीनों को लेके दिल्ली के दलाल के साथ बुधुआ की बेटी के यहाँ शराब पी के जाते हैं, और फिर सरकार तुम्हारी आंखों में, सरकार की आंखों में धूल झोंक कर चॉकलेट खिलाते हैं, और जी जी जी, फागुन के दिन 4, फिर जूहू चौपाटी चले जाते हैं, जूहू लेके चले जाते हैं। फिर से देखो, चंद हसीनों को लेके दिल्ली के दलाल के साथ बुधुआ की बेटी के यहाँ जाते हैं शराब पीकर, और सरकार की आंखों में धूल झोंककर सरकार तुम्हारी आंखों में चॉकलेट खिलाते हैं उसको, और वो जी 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 कहने लगती है। फिर फागुन के दिन 4 और जूहू चले जाते हैं।
यहाँ पे क्या है, इसमें हिंदू मुस्लिम का वर्णन है। चंद हसीनों के खतूत में क्या है, हिंदू मुस्लिम का वर्णन है। और जी में जो है इसमें हिंदू समाज की जो स्त्रियां हैं उनकी विरह दशा का वर्णन है। स्त्री की पीड़ा है, समाज की स्त्री की पीड़ा है। जैसे होता है ना कि अभी भी कहीं कहीं है स्त्रियों की कोई वैल्यू ही नहीं है। उसको दिन भर मतलब सुबह उठेगी, बच्चों को संभालेगी, सारा काम करेगी, लेकिन आदमी की जितनी वैल्यू है, जितना महत्व आदमी को दिया जाता है, मतलब पुरुष को दिया जाता है, उतना स्त्री को नहीं दिया जाता, नारी को नहीं दिया जाता। उसी का वर्णन इसमें जी में है। हिंदू समाज की जो स्त्री की दशा है उसका वर्णन इसमें है। इसके बाद है फागुन के दिन 4 जूहू। अब है सियाराम शरण गुप्त। कौन है? सियाराम शरण गुप्त। इनके भी उपन्यासों को पूछा गया है। समय देख सकते हैं 32 1932 का गोद है, अंतिम आकांक्षा 34 है और नारी क्या है 37 है। इसको मैंने याद किया था सियाराम शरण। जब हम सियाराम शरण, जब कोई स्त्री है, कोई नारी है, सियाराम की शरण में जाती है तो क्या चाहती है, उसकी गोद भर जाए, उसकी यही अंतिम आकांक्षा होती है, किसकी? नारी की। फिर से देख लो, आप चाहे तो खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं। रचनाकार से और रचनाओं को लिंक कर लेंगे तो आप शायद कभी नहीं भूलेंगे। और जैसे बहुत सारी ट्रिक होती है कि पहला वर्ड ऐसे जोड़ लें, गो आ ना, ऐसे गो आना, लेकिन ऐसे एग्ज़ाम में याद नहीं आता। लेकिन अगर थोड़ा सा स्टोरी बना के याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन सही हो जाता, हमें याद आ जाता है। अब जैसे सियाराम के शरण में हम जाते हैं तो क्या चाहती हैं? स्त्री कोई है जो माँ नहीं बनती, उसको बहुत तकलीफ होती है। माँ बनना भी एक अपना ही एक सुख होता है स्त्री के लिए। तो अगर कोई स्त्री है, कोई नारी है, तो जाती है सियाराम के शरण में, क्या उसकी गोद भर जाए, वही उसकी अंतिम आकांक्षा होती है, किसकी? नारी की। ये हो गया सियाराम शरण गुप्त का। इसके बाद है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। कौन है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं। और यहाँ मैंने प्रताप से याद कर लिया था। प्रतापी कब होंगे? जब हम घर से विदा होंगे, जब हम घर से निकलेंगे तभी जाके हमारा प्रताप फैलेगा। अगर घर में हम बैठे रहेंगे, कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं संघर्ष करेंगे, तो हमें कभी भी विजय नहीं मिलेगी। तो विदा, विजय, विकास। जब प्रताप तभी मिलेगा जब हम विदा लेंगे घर से, और विजय होगी, फिर हमारा विकास होगा। आप समय भी देख लीजिए 27, 37, 38। इस तरह से आप याद कर लीजिए। फिर से एक बार याद कर लो, क्योंकि एक बार याद करने से नहीं होता, आपको बार बार याद करना पड़ेगा। देखिए, उग्र है, पांडे बेचन शर्मा उग्र है। चंद हसीनों को लेकर दिल्ली के दलाल के साथ बुधुआ की बेटी के यहाँ शराब पीकर जाते हैं और सरकार की आंखों में धूल झोंककर उसको चॉकलेट खिलाते हैं। वो जी कहने लगती है और फागुन के समय में, फागुन के दिन 4 में जूहू चली जाती है। जूहू वो लोग लेके चले जाते हैं। फिर है सियाराम के शरण में जाते हैं, क्या करते हैं, क्या करती है नारी? गोद, अपनी गोद भरने की बात करती है। यही उसकी अंतिम आकांक्षा है, किसकी? नारी की। प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं। प्रताप कब मिलता है? जब हम घर से विदा होंगे, तभी हमें विजय मिलेगा और हमारा विकास होगा। इस तरह से आप लोगों को ये सारे उपन्यास याद हो गए होंगे। ठीक है, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।